जीभ पर सफ़ेद रंग की परत जम जाना, जिसको हम वाइट टंग भी बोलते हैं। इस समस्या से काफ़ी लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी है। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हमारे जीभ पर सफ़ेद रंग की परत क्यों जम जाती है, क्या इसके कारण होते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत ही बेहतरीन यानी इफेक्टिव घरेलू तरीके भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि हमारी ये जो जीभ है उस पर सफ़ेद रंग की कोटिंग क्यों हो जाती है, क्या इसके कारण है। अगर कारणों की बात करें तो सबसे मेन जो कारण है वो पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप अपने मुंह की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखोगे, अच्छे से क्लीनिंग नहीं रखोगे, तो जो भी हम खाते हैं तो मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खाने के साथ मिलकर आपकी जीभ पर वाइट रंग की परत जमा कर देते हैं। अगर आप उसको क्लीन नहीं करते तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप साफ़ करने के बाद भी वो क्लीन नहीं हो पाएगी। तो पुअर ओरल हाइजीन इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है जीभ पर सफ़ेद रंग की परत जमने का। दूसरा जो कारण है वो है एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको हम कैंडिडाइसिस भी बोलते हैं। कैंडिडा एल्बिकन्स नाम का एक फंगस होता है, उसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है टंग पे तो उसको आप टंग थ्रश बोल सकते हो या कैंडिडाइसिस मतलब टंग कैंडिडाइसिस भी बोल सकते हो। इससे आपकी जीभ है उस पर सफ़ेद रंग की स्ट्राइप्स यानी परत से जम जाती है और ये भी एक बहुत कॉमन कारण है वाइट टंग का। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी होती है यानी कि मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि स्टेरॉइड हो गए, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती है जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपकी टंग है उस पर वाइट रंग की यानी कि सफ़ेद परत है वो जमने लग जाती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम है किसी को, जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या ज़्यादा रहती है उनकी टंग पे भी वाइट रंग के पैचेस बन जाते हैं, वाइट रंग की परत जमने लग जाती है। जो तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट्स बहुत ज़्यादा सिगरेट्स पीते हैं, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं हद से ज़्यादा, उन लोगों के भी टंग पे वाइट रंग की परत है वो जम जाती है। तो कुछ विटामिन्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी आपकी जो टंग है उस पर वाइट रंग की परत जम सकती है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से टंग है वो वाइट हो जाती है, जीभ पर सफ़ेद रंग की परत जम जाती है। अब चाहे कारण जो भी हो, अगर आपकी जीभ पर सफ़ेद रंग की परत जम गई है तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। जीभ पर जब ये परत जमती है तो क्या होता है, मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। आप जब कुछ खाते हो तो उसका टेस्ट आपको अच्छे से नहीं आता है और उसमें बैक्टीरिया, जो ख़राब बैक्टीरिया होते हैं वो उसके ऊपर जमने की वजह से वो आपके सलावे के साथ मिक्स होकर आपके खाने के साथ आपके पेट में भी, स्टमक में जाते हैं। पेट में अगर जाएंगे तो हो सकता है कुछ बीमारियां भी लेके जा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हो, इसको वक्त पे ठीक नहीं करते हो तो इससे आगे चल के परेशानी शुरू हो सकती है। अगर आपकी फंगल इन्फेक्शन है तो वो बढ़ता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी टंग है उसमें स्ट्राइप्स क्रिएट कर देगा। आपके टेस्ट की प्रॉब्लम, जो टेस्ट बर्ड होता है उसको वो ख़राब कर सकता है। मुंह में जो स्मेल आनी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपके दांतों में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, गम्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है, कि थ्रोट इन्फेक्शन भी शुरू हो जाता है। तो इन सब का इलाज होना बहुत ज़रूरी है, उनको ठीक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब जो भी है, जिससे जिन कारणों की वजह से भी आपके वाइट टंग की प्रॉब्लम है तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। छुटकारा पाने का जो सबसे पहला तरीका है वो है अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखना। जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के तुरंत बाद कुल्ला कीजिए, क्लीनिंग रखिए अपने मुंह को, रात को सोने से पहले ब्रश कीजिए, फ्लॉस कीजिए और साथ ही टंग क्लीनर से अपनी टंग को क्लीन कीजिए। अगर आप टंग क्लीनर से रेगुलरली अपनी टंग को क्लीन करते हैं, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना कि आपकी टंग्स के फॉलिकल्स को भी आप बहुत ज़्यादा रब करें जिससे आपकी, क्योंकि टंग बहुत सेंसिटिव होती है तो वो रेड हो जाएगी, ऐसा नहीं करना आपको नॉर्मली। क्योंकि अगर आप रेगुलर टंग क्लीनर से क्लीन करोगे तो आपकी प्रॉब्लम होएगी नहीं, टंग पे खाने के या कोई पोर्शन जमेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, हल्के हाथों से अपने टंग को क्लीन करना है। तो स्क्रैपिंग कर सकते हो, टंग क्लीनर से कर सकते हो, नहीं तो आप ब्रश की मदद से भी अपने टंग को क्लीन कर सकते हो।
तो टंग को क्लीन जरूर कीजिएगा। माउथ वॉश, नॉर्मली आप माउथ वॉश से कुल्ले कर सकते हो। माउथ वॉश अगर नहीं यूज़ करते हो तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के भी कुल्ले कर सकते हो। ये भी आपके मुंह में, टंग में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब खाना आप खाते हो वो क्लीन हो जाता है, तो वो खाने की पोर्शंस है वो टंग पे जमेंगे नहीं, और टंग पे जमेंगे नहीं तो बैक्टीरिया से वो घुल के आपकी टंग को वाइट नहीं करेंगे। तो आपको जब भी कुछ खाना खाते हो तो तुरंत कुल्ला ज़रूर कीजिएगा। दूसरा जो तरीका है वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है टंग को क्लीन रखने का, मिकोसा को क्लीन रखने का, गम्स इन्फेक्शन को ठीक करने का, दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने का। तो आपको क्या करना है, ऑयल पुलिंग में नारियल का तेल या फिर आप तिल्ली का तेल ले सकते हो, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। इनमें से कोई भी तेल जो आपको पसंद है उनका इस्तेमाल कीजिए। 1 चम्मच या 2 चम्मच तेल को अपने मुंह में मतलब सुबह सुबह उठकर आपको ये प्रोसेस करना है। 2 चम्मच तेल को मुंह में लेना है, अच्छे से घुमाना है, जीभ पे, म्यूकोसा पे, दांतों पे, गम्स पे अच्छे से घुमाते रहो। जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर माउथ में रखिए। स्पिट याद रखना है, आपको निगलना नहीं है। आप अगर माउथ में 1 मिनट रख सकते हो या कितने भी सेकेंड्स रख सकते हो उतने देर तक रखिए, फिर उसको स्पिट कर देना है। निगलना नहीं है, स्पिट करना है, क्योंकि अगर निगल लिया तो मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पेट में जा सकते हैं। तो आपको स्पिट कर देना है। फिर आपको 1 से 2 चम्मच लेना है, फिर माउथ में रखना है, कुछ देर तक घुमाते रहना है और उसके बाद स्पिट कर देना है। ये जो प्रोसेस होता है वो आपको कम से कम 10 to 15 मिनट तक करना है। इसी को ऑयल पुलिंग कहती है। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। ऑयल पुलिंग से क्या होता है कि आपके मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से कैंडिडाइसिस इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपके जीभ पर परत जम सकती है, या आपने अगर तंबाकू गुटखा का भी सेवन किया है, स्मोकिंग भी की है, तो जो बैक्टीरिया घुल के आपकी टंग को खराब करने का काम करते हैं वो बैक्टीरिया है वो उसके साथ घुल के बाहर निकल आते हैं, जिससे आपकी टंग है वो सेफ हो जाती है और क्लीन रहती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया तरीका है अपने टंग को साफ रखने का, और जो भी अगर आपकी टंग हो चुकी है, वाइट टंग हो गई है, उसको ठीक करने का। तो ऑयल पुलिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। आप दिन में 2 से 3 बार 1 गिलास गुनगुना पानी कीजिए, जिसमें 1 चम्मच नमक डालिए और उससे कुल्ले कीजिए। ये भी आपके मुंह में, क्योंकि नमक में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो ये आपके मुंह में मौजूद जो खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दांतों मसूड़ों के इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं, टंग इन्फ्लामेशन को भी ये कम करते हैं, टेस्ट बड को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो ये भी क्या करेगा कि आपके कुल्ला करने से क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया, फंगस जो भी आपके मुंह में है वो स्पिट बाहर निकल आएंगे, और आपकी टंग है वो वाइट होने से बच जाएगी, या उस पर कोई भी बैक्टीरिया जमने से वो बच जाएगी। और अगर जम चुके हैं तो वो धीरे धीरे क्लीन होने शुरू हो जाएंगे। तो आप नमक के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो, या फिर आप फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच फिटकरी पाउडर मिक्स करके उससे कुल्ले कर सकते हो। ये भी आपकी टंग को क्लीन करने का काम करता है। इसके अलावा एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस हमारे हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर आप 1 गिलास सुबह सुबह एलोवेरा जूस पीते हो तो आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होगी, और आपकी टंग है उस पर भी जो ये बैक्टीरिया जमते हैं वो बैक्टीरिया नहीं जमेंगे, और आपकी टंग है वो वाइट रंग की नहीं होगी। तो 1 गिलास एलोवेरा जूस जरूर पीजिएगा। टंग वाइट टंग का एक और कारण होता है वो है डिहाइड्रेशन। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो उसकी वजह से भी, यानी मुंह सूखने की वजह से भी आपके सफ़ेद रंग की परत जम सकती है टंग पे। तो अपने आप को हाइड्रेट रखना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना है। पानी पियोगे तो आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहेगी, और आपके मुंह सूखने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो एलोवेरा जूस आप 1 गिलास सुबह सुबह पी सकते हो। साथ ही पानी जितना हो सके 8 से 10 गिलास पर डे आपको पानी जरूर पीना चाहिए। इससे भी आपकी टंग है वो क्लीन रहती है। अगर आपके फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन का क्या होता है, क्लीन करने के बाद भी आप टंग क्लीनर से क्लीन कर रहे हो, उसके बाद आपकी जैसे अगर रेडनेस फील हो रही है, टंग पे जलन फील हो रही है, तो उसका मतलब वो अच्छे से क्लीन नहीं हो रही है और आपकी फंगल इन्फेक्शन है। तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, वो आपको कुछ एंटी फंगल जो मेडिसिन होते हैं वो आपको प्रिस्क्राइब कर दी जाएगी। तो जब वो मेडिसिन लोगे तो आपका जो फंगस है वो भी ठीक हो जाएगा, और आपकी सफ़ेद रंग की परत है वो भी मतलब ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो
आप डॉक्टर से मिलकर एंटी फंगल मेडिसिन भी ले सकते हो। इनकेस आप एंटीबायोटिक्स लॉन्ग टर्म किसी मेडिसिन पे हो, मेडिकेशन ले रहे हो, स्टीरॉयड ले रहे हो, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको स्टॉप करना चाहिए, या फिर आपको देखना चाहिए कि थोड़ा सा क्लीनिंग रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट आपकी टंग तक ना पहुँचे और आपकी टंग है वो क्लीन रहे। क्योंकि अगर आपकी टंग खराब रहेगी, वाइट रंग की परत जमी रहेगी, तो आपकी स्मेल आती रहेगी मुंह से, और जो बैक्टीरिया है वो आपके दांत और मसूड़ों की बीमारियां भी क्रिएट कर देंगे। तो कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, साथ ही हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी, विटामिन की कमी की वजह से भी क्योंकि टंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो विटामिन रिच फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिएगा। जंक फूड्स, ऑयली फूड, कार्ब्स, इनको आप अवॉइड करोगे, जितना अवॉइड करोगे उतना ही सही है, क्योंकि दांतों को भी सही रखेगा। अगर आप कम कार्ब्स खाओगे तो दांत भी स्वस्थ रहेंगे, गम्स भी स्वस्थ रहेंगे और आपकी टंग भी स्वस्थ रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।